सीएपीएफएसी 2025 का रिटेन का रिजल्ट पब्लिश हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस बार देखो रिजल्ट जो है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो रिजल्ट कम है। आप लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखो या इनफैक्ट जब से एग्जाम हो रहा है, तो आपका जो रिजल्ट होता था 6 से 6.5 टाइम्स होता था। यदि 100 सीट्स हैं तो 600 प्लस आपके रिजल्ट होते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो होपफुल थे, वो उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अभी हाल में जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला था कि रिजल्ट इस बार कम आने की चांसेस हैं। इसका कारण है कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल के जस्ट बाद आपको यानी कि इंटरव्यू का मौका दिया जा रहा है। देखो, जब मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर होते हैं दैट्स फाइन, लेकिन यदि ज्यादा लिया जाता तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा कॉल किया जाएगा। तो इस बार जो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रिजल्ट बहुत कम दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बॉर्डर पे थे, जिनको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, वो उनका नहीं हो पाया है। तो इट इज सॉरी अफेयर कि ऑब्वियसली उनको चांसेस, ज्यादा कैंडिडेट्स को रिटेन क्वालिफाई करने का चांसेस मिल रहा था, लेकिन इस बार जो है कम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में, ऑब्वियसली इंटरव्यू में देखा जाए तो कैंडिडेट्स वही होंगे, उतने ही होंगे, लेकिन रिटेन में कम मौका मिला। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू में मौका मिल सकता था, लेकिन अब रिटेन ही वो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो अभी जैसे इस बार सीट्स देखो तो वैकेंसी जो है वो ओरिजिनली जैसे देखो तो बीएसएफ में 24 आया था, ये जब नोटिफिकेशन आया था तब था, और ये बाद में जो चेंज हुआ तो देखो इनिशियली आपका 357 था, और फिर बढ़ करके आपका 432 हो गया था। ठीक है, तो यानी कि इधर 43 और प्लस 32, यानी कि 75 सीट्स जो है वैकेंसी वो बढ़ गए। अब बढ़ कहाँ गए देखो, ये इसमें से ये यहाँ आपके आईटीबीपी में ओनली 4 थे, तो ये बढ़ करके 79 हो गया। ठीक है, और बाकी सब में और उतना ही है। सीआरपीएफ में लायन शेयर है, मीन्स कर सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ जो है वो अकेले सीआरपीएफ में ही आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इस बार जो आपका रिजल्ट है रिटेन, वो कम मिला है। रिटेन का रिजल्ट यदि देखो तो शायद हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में गलत हो, लेकिन मेरे अनुसार जो है वो 1826 शायद है। ठीक है, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1816 शायद है। 1800 आपके 16 टोटल शायद हैं, और वैकेंसी आपके 432। तो यानी हम कह सकते हैं कि क्लोज टू 4.2 टाइम्स ही दिया गया। तो जो आपके 6 टाइम ये दिए जाते थे, 6 टाइम यदि, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 26 है। ठीक, 400, ये 1826 और ये 432, तो शायद ये 4.22 के आसपास होता है। तो ये सॉरी अफेयर है एक तरह से। कुछ चीजें ध्यान रखना है कि अभी जो कैंडिडेट्स रिटेन क्वालिफाई हुए, उनको कुछ चीजें अपडेट करने का अपडेट टाइम दिया जाएगा। अपडेट कर सकते हो, यू कैन अपडेट, लेटेस्ट टेक योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सम कैंडिडेट्स वेयर इन एपियरिंग, सो एपियरिंग थे, तो अब आप पास कर गए हो, आपके पास क्वालिफिकेशन आ गया है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। किसी ने हायर एजुकेशन, लेटेस्ट टेक, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, पीजी कर रहे थे, एमए कर रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे, उसको अपडेट कर सकते हो। जो फोर्स प्रिफरेंसेस आपने दिया था उसको आप अपडेट कर सकते हो। कोई अचीवमेंट्स आपके हैं वो आप अपडेट कर सकते हो। और कोई भी जैसे एड्रेस वगैरह में है, कुछ चीजें हैं तो उनको अपडेट कर सकते हो। वो अपडेट करने का जो मौका है वो आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे ही मिलेगा। नोडल फोर्स जो आपका है, ठीक है, तो नोडल फोर्स आपका आईटीबीपी इस बार भी है, आईटीबीपी ही है नोडल फोर्स। और इन मीन टाइम जब आपका एक बार जो करेक्शन विंडो है वो 15 डेज का, जब वो फिनिश हो जाएगा, फिर जो डेटा है वो आईटीबीपी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर आईटीबीपी अपने वेबसाइट पे आपको बताएगी कि कब वो लोग फिजिकल लेंगे, क्योंकि इस बार मेडिकल तो चूंकि इंटरव्यू के बाद होना है। तो फिजिकल में 2 कंपोनेंट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड, सबसे पहले पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट।
जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आप पास कर जाओगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मिलेगा, और फिर जो लोग इंटरव्यू दे लोगे उनके बाद उनका जो है मेडिकल किया जाएगा। अब मेडिकल में कुछ कैंडिडेट्स सपोज करो कि रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि दूसरे वो जॉब के लिए, अब जैसे कोई कैंडिडेट है, थोड़े आई में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ और इशू है, लेकिन वो दूसरे जॉब के लिए भी एलिजिबल हो गए, तो इस वजह से उन कैंडिडेट्स को अदर प्लेसेस पे प्रतिभा सेतु के तहत जो है, अंडर प्रतिभा सेतु, दे विल गेट अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो अभी आप लोग जो फॉर्म भरे हो उसमें से कुछ जो अपडेशन होगा वो अपडेशन आप कर सकते हो, उसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, विद टाइम पासेस मैं डिस्कस करूंगा। अभी जो भी फिजिकल मेडिकल तो अभी नहीं होगा, लेकिन फिजिकल वगैरह के संबंध में और जो कुछ इश्यूज हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, जुड़ा हुआ हूँ, और जो भी इशू होगा आप बता सकते हो।